तो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो ऐसे में आप मिर्च ज़रूर लगाए होंगे अपने घरेलू यूजेस के लिए। तो किस तरह से आप अपने मिर्च की देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन सी समय में कितना फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। और अभी आप जो मिर्च देख रहे हैं, ये मिर्च दोस्तों छोटी मिर्च है और बहुत तीखी है। ये लगभग 2-3 महीना का पौधा हो चुका है और इनमें अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये जो हम लोग पौधा लगाए हैं 10 बाई 10 की जगह में लगाए हैं, लगभग 80 से 100 पेड़ के आसपास है। ऐसे में किस तरह से हम लोग इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, इतने कम पौधों में दोस्तों मार्केट ले जाने के साथ साथ जो अपना घरेलू यूज़ है उसको भी हम पूर्ति कर ले रहे हैं। तो किस तरह से आपको इस पर अपना बेहतर उत्पादन लेना चाहिए, कैसे आप अपने घरेलू यूज़ के साथ दूसरों के साथ भी मिर्च शेयर कर सकते हैं और साथ में अपनी जो मार्केट है वहाँ पर भी बेच सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बताते हैं। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी दोस्तों गर्मी का दिन चल रहा है, जो टेम्परेचर है लगभग 40 से 45 डिग्री के आसपास है। ऐसे में आप किस तरह से अपनी सब्जियों की देखभाल करेंगे, तो चाहे वह मिर्च ही क्यों ना हो, चाहे वो अन्य फसल, तो सबसे पहले आपको पानी की पूर्ति करते रहना चाहिए। यदि आप अन्य मौसम में 1 वीक 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे में सिंचाई करते हैं तो गर्मी के दिनों में आपको ये दिनों की संख्या उसको कम करके लगभग 2 से 3 दिन में दोस्तों प्रत्येक सब्जी में पानी की सिंचाई करते रहिए। साथ ही मिर्च ही क्यों ना हो, इसमें भी आपको प्रत्येक 2 से 3 दिन के अंतराल में पानी की सिंचाई करते रहिए। क्योंकि अभी की टेम्परेचर 40 से 45, ऐसे में पौधे बहुत जल्दी सूखते हैं, जो मिट्टी है बहुत जल्दी सूखते हैं। तो पहला तो हो गया पानी की सिंचाई आप समय समय पर करते रहिए। साथ में आप गोबर की खाद अवेलेबल है आपके पास तो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि गोबर की खाद में ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो दूसरा हो गया दोस्तों खाद और पानी। खाद आप देते रहिए, गोबर की खाद। और इसके साथ दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बनाने की विधि बता रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने जो मिर्च के पौधे हैं उसको बेहतर तरीके से तंदुरुस्त करने के साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा फल उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए वो जो कौन सी फर्टिलाइज़र है, कैसे बनाएंगे, उसके विषय में बात करते हैं। और ये कुछ बड़ा फर्टिलाइज़र नहीं है, इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्चों में आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ जो घरेलू यूज़ होता है साल्ट, जिसे नमक कहते हैं, वो चाहिए और साथ में एक शैम्पू चाहिए। तो चलिए आपको वो विधि बता देते हैं। तो आपको लगभग दोस्तों जो विधि है उसके लिए आपको 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। किसी कंटेनर में कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं। जो 1 लीटर पानी है उसमें दोस्तों आपको लगभग 20 ग्राम जो साल्ट है, घरेलू यूज़ होने वाला साल्ट, उसको लेना है। लगभग 20 से 25 ग्राम साल्ट लेने के बाद आपको दोस्तों जो शैम्पू है क्लिनिक प्लस की, उसको ले लेना है और दोनों को बड़े ही अच्छे तरीके से पानी में डाल देना है। साथ में इन दोनों को दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। जो नमक और शैम्पू है इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। अब देख सकते हैं जो नमक और शैम्पू है पूरी तरह से मिक्स होकर झाग बन गए हैं। तो अब इसका जो प्रयोग है दोस्तों आपको किस तरह से करना है उसके विधि में बता रहे हैं। तो पूरी तरह से अब मिक्स हो जाने के बाद आपका जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों कुछ इस तरह से दिखेगा। साथ में ये अब आपका फर्टिलाइज़र वो तैयार हो चुका है। तो इसका प्रयोग करने के लिए देख सकते हैं पौधे के पास आ चुके हैं। अब पौधे में डालने से पूर्व दोस्तों आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जो पौधे के आसपास जो ज़मीनें हैं दोस्तों वो पूरी तरह से देखा जाए तो सूखी होनी चाहिए। और साथ में जो जड़ के आसपास कोई भी खरपतवार ना हो, किसी भी प्रकार के छोटे बड़े खरपतवार ना हो। यदि खरपतवार होते हैं तो दोस्तों जो पूरा हमने जो फर्टिलाइज़र तैयार किया है उसका न्यूट्रिशन दोस्तों वो जो खरपतवार है वो ले लेंगे। जो मिर्च है उसके लिए कुछ भी जो उपयोगी है दोस्तों वो नहीं बचेगा। तो ऐसे में आप खरपतवार निकाल दें और जो किनारे हैं मिट्टी के जो जड़ के किनारे मिट्टी को दोस्तों आप थोड़ी सी गहरी खुदाई कर लें। इससे जो मिर्च की जड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ में आप इसमें अच्छी खुदाई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरा बना लें। चूँकि जो कि मिर्ची में लगभग 2 से 3 टाइप की जड़ पाई जाती है, एक गहरी जाती है और 2 अगल बगल में फैली वाली होती है। तो ऐसे में आप जड़ों की खुदाई करने के बाद इसमें डालते हैं तो जड़ का फैलाव बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। अब बारी आता है दोस्तों जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है उसको पौधे में डालने के विषय पर। तो सबसे पहले देख सकते हैं कुछ 1 लीटर का जो फर्टिलाइज़र है हमने तैयार कर लिया है और इनको दोस्तों सीधा आपको जड़ में देना है, बाहरी जगह पे नहीं देना है। जड़ में दोस्तों आपको डालना है, कुछ इस तरह से डाल सकते हैं या किसी अन्य डब्बे की सहायता ले सकते हैं। और ये जो 1 लीटर का हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है ये लगभग दोस्तों 2 से 3 पौधे में पर्याप्त है। आप लगभग 2 से 3 पौधे में इनको अच्छी तरह से दे दीजिए और कुछ ही दिनों
बाद आपको देखने को मिलेगा जो पौधे हैं दोस्तों उनमें फल फूल लगने की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी आएगी। चूँकि हमने इसको पहले भी कर चुका है, हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। चूँकि इतना जो 10 बाई 10 के जो मिर्च लगा है, लगभग 80 से 100 पौधे से दोस्तों मिर्च का हम लोग उत्पादन करते हैं। इसमें हम मार्केट के साथ साथ जो अपना घरेलू यूज़ है उसका भी उपयोग कर रहे हैं, तो हमें तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। चूँकि जो आपने साल्ट डाला है वो दोस्तों पौधे को बेहतर तरीके से ग्रोथ करने में मदद करेगा। उनमें पाए जाने वाले पोटास जैसी न्यूट्रिशन, यूरिया, नाइट्रोजन, ये जो पोषक तत्व है दोस्तों मिर्च को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। ऐसे में मिर्च बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगा। नए नए जो शाखाएँ हैं दोस्तों वो बहुत जल्दी उत्पन्न होंगे। मिर्च की जो कलियाँ हैं वो तेज़ी से ग्रो होंगे। और आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अपने पौधे के आसपास किसी भी प्रकार का खरपतवार उगने ना दें। यदि उग जाता है तो उसे नष्ट कर दें, उसे उखाड़ के फेंक दें। और इससे आपका जो मिर्च का पौधा है बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, साथ में नई नई शाखाएं उत्पन्न होगी। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।